स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। और आज हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न एजुकेशंस वुड्स डिस्पैच के बारे में, उसके रिकमेंडेशंस के बारे में बहुत अच्छे तरीके से। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वुड डिस्पैच आया था हमारा 1854 में सर चार्ल्स वुड के द्वारा, जो कि हमारे बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ कंपनी के चेयरमैन के रूप में अपॉइंट हुए थे। उन्होंने एक ऑर्डर लेटर पास किया था जिसको वुड्स ऑर्डर लेटर या फिर वुड्स डिक्लेरेशन लेटर के नाम से जाना गया, जो कि 100 पैराग्राफ्स में उनका राइटिंग का पेपर जो 100 पैराग्राफ्स में लिखा गया था। 1854 में उन्होंने अपने उस समय के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी, उनको उन्होंने अपना लेटर सेंड किया था वुड्स डिस्पैच के बारे में। जनरली वुड डिस्पैच 1854 इसलिए बनाया गया था कि मॉडर्न एजुकेशन को मीन्स उस समय जो कॉलोनाइजेशन था, ब्रिटिश का शासन था इंडिया में, तो इंडियन की एजुकेशन के लिए पॉलिसी बनाया जाए, इसलिए वुड डिस्पैच सर चार्ल्स वुड के नाम पे वुड डिस्पैच किया गया। मतलब पहली बार एक इंडियन की एजुकेशन की पॉलिसी निकाली गई, एक रिटन वर्क किया गया जो कि पास हुआ था ब्रिटिश के पार्लियामेंट से। तो इसलिए इसको वुड डिस्पैच हमारा माना जाता है कि पहला एजुकेशन पॉलिसी था जो कि इंडियन के लिए काम किया गया था। तो उस समय के जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड डलहौजी थे, तो उन्होंने भी इसे पास कर दिया। और उन्होंने ये बताया कि वुड डिस्पैच जो है वो दो ही चीज़ों पे काम करेगा, प्राइमरी एजुकेशन जो कि वर्नाकुलर लैंग्वेज पे काम करेगा, मतलब कि लोकल लैंग्वेज पे काम करेगा, हमारा जो इंडिया का जो लैंग्वेज है मदर टंग लैंग्वेज है उस पर काम करेगा। और सेकेंडली जो काम करेगा वो सेकेंडरी एजुकेशन पे काम करेगा। सेकेंडरी एजुकेशन पे जो होगा वो हायर लेवल के लिए इंग्लिश उनका माध्यम होगा पढ़ाई के लिए, एजुकेशंस के लिए। जैसे कि आप ऑलरेडी देख सकते हैं कि मैंने कितनी अच्छी तरीके से एक शॉर्ट नोट बनाया हुआ है कि हमारा जो मेन हाइलाइट्स है वो सब कुछ क्लियर साफ साफ नज़र आ जाए। तो उम्मीद करते हैं कि आप भी अपना नोट्स इस तरह से बनाएं, उसको इतने अच्छे से हाईलाइट करें कि आपको जो मेन चीज़ें हैं वो सामने साफ साफ नज़र आ जाए। तो वुड डिस्पैच 1854 में आया था। उस चार्ल्स वुड जो थे वो ब्रिटिश के पॉलिटिशियंस थे और पार्लियामेंट के मेंबर भी थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रेसिडेंट बन के वो हमारे इंडिया में आए थे। उस समय के गवर्नर जनरल, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ, लॉर्ड डलहौजी था। और इस वुड्स डिस्पैच को मैग्ना कार्टा इंग्लिश एजुकेशन का, इंडियन का इंग्लिश एजुकेशन के लिए मैग्ना कार्टा बोला गया था। इसलिए बोला गया था क्योंकि ये फर्स्ट टाइम एक रिपोर्ट तैयार की गई थी, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। और इसमें क्या है, एजुकेशन डिपार्टमेंट हर एक प्रोविंस में, उस समय क्या प्रोविंशियल स्टेट्स सब कुछ जो नियम कानून थे वो प्रोविंशियली चलता था। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट हर एक प्रोविंस में खोला गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट हर एक प्रोविंस में खोला जाएगा। बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास में एक यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी जो कि लंदन यूनिवर्सिटी का छत्र छाया जैसे होगी, मतलब उसी का स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाया जाएगा। प्रमोशन किया जाएगा वर्नाकुलर लैंग्वेज का भी और साथ साथ इंग्लिश एजुकेशन का भी वहाँ पे आपका प्रमोशन किया जाएगा। बड़े बड़े कॉलेजेस में, लाइक हायर कॉलेजेस में, जो इंग्लिश ही इसकी मीडियम होगी बातचीत करने के, पढ़ाई के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है हमारी कि उन्होंने जो है वुड डिस्पैच ने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया था। और ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या होता है? डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी जो है मैकॉले मिनट में दिया था अपने टाइम में, मैकॉले मिनट में, इसमें बताया था कि कुछ ही लोग जो है इंडियन से वो पढ़ाई कर सकते हैं और उतने ही कर सकते हैं कि स्टूडेंट वो लोअर पोस्ट में ब्रिटिश पार्लियामेंट में या फिर जो आपका ब्रिटिश के अंदर में वो लोअर पोस्ट पे काम कर सके। मतलब उनका मेनली मानना ये था कि हम पढ़ाएंगे ज़रूर तुम्हें, लेकिन तुम्हें काम मेरे हिसाब से करना पड़ेगा, मेरे काम के लिए ही करना पड़ेगा। लाइक हम बोल सकते हैं ब्लड होना, इंडियन का ब्लड होना चाहिए पर इंग्लिश उनका टेस्ट होना चाहिए। तो ये मेन उनका मोटो था डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, जो एक लिमिटेड एजुकेशन था लोगों के लिए। लेकिन उन्होंने वुड डिस्पैच ने इसे रिजेक्ट किया और उन्होंने बोला कि एजुकेशन पर अधिकार सभी का है, और उन्होंने इसको रिजेक्ट करते हुए मास एजुकेशन के लिए काम किया था। अब इनके हम रिकमेंडेशंस की बात, तो उन्होंने
अपना एक एम बताया कि एजुकेशन का एक मेन एम क्या होना चाहिए, लाइक उसको एक इंडिविजुअल के लिए इकोनॉमिकली उनको स्टैंड बाई होना चाहिए, उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट होना चाहिए। करिकुलम में उन्होंने संस्कृत, अरेबिक, पर्शियन हर चीज़ों का उन्होंने इस्तेमाल किया था। मेड ऑफ जो इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश होना चाहिए हायर लेवल के लिए, और प्राइमरी लेवल के लिए उनका लोकल लैंग्वेज चलेगा। लोकल बॉडीज़ भी इसमें इन्हांस अपना रोल प्ले करेगी। इसके साथ साथ तो हो गया आपका कि हर एक प्रोविंस में आपका यूनिवर्सिटी ओपन होगा। लंदन यूनिवर्सिटी जैसा मद्रास, कोलकाता और बॉम्बे में आपका यूनिवर्सिटी ओपन की जाएगी। टीचर की ट्रेनिंग होगी। विमेंस की एजुकेशन के पे ध्यान दिया जाएगा। वोकेशनल एजुकेशन मतलब कि कॉमर्शियली किसी चीज़ पे एजुकेशन पे हम लोग काम करेंगे कि सोर्स ऑफ इनकम आपका बनता रहे। फिर ग्रेड इन एड फॉर एजुकेशन, मतलब ग्रेड इन एड मतलब जो भी बच्चों को फ़ंड की प्रॉब्लम हो रही है, स्कॉलरशिप की प्रॉब्लम हो रही है, तो उनको वो चीज़ प्रोवाइड की जाएगी। एम्प्लॉयमेंट भी काम की जाएगी। अगर इनकी हम अच्छाइयों की बात करें तो बहुत सारी अच्छाइयाँ उन्होंने काम किया। पहली बात तो इन्होंने एजुकेशन, इंडियन की एजुकेशन के लिए अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। अपने एजुकेशन को एक्सपेंड किया, बड़े बड़े कॉलेजेस बनवाए, स्कूल्स बनवाए। ठीक है, लोकल जो बॉडीज़ है लाइक म्यूनिसिपैलिटीज़ वगैरह, उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया कि आप लोकल बॉडीज़ में जो स्कूल है उस पर ध्यान दीजिए, प्राइमरी एजुकेशन पे काम कीजिए। टीचर के ट्रेनिंग के लिए फीमेल इंस्पेक्टर, फीमेल को एक अपॉर्चुनिटी दिया गया कि आप घर से बाहर निकल के भी एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। उनको एक अच्छी स्पेस मिली, सेपरेट कॉलेजेस बने, विमेंस के लिए स्कूल्स बने। ठीक है, पुअर स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप की प्रोवाइड की गई। ग्रेडेड स्कूल्स बनाए गए। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को रिजेक्ट करके सबसे बड़ा काम उन्होंने तो ये किया कि मास एजुकेशन पे काम किया। इसके साथ मुस्लिम एजुकेशन पे काम किया। तो ये हमारी अच्छाइयाँ थी इस वुड्स डिस्पैच के बारे में। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट पर ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।